हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मैजिक एडवेंचर मूवीज के बारे में। पर्सनली मुझे जादूगरी देखना बहुत ज्यादा पसंद है और साथ ही साथ उसके ऊपर अगर कोई मूवीज बनी है तो उनको देखना तो मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप भी मेरे जैसी जादुई दुनिया की फिल्में देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिए और इसके बाद आप किस तरीके की वीडियो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट में नीचे जरूर बताइए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो में 10th नंबर की मूवी आती है द हॉबिट। तो देखिए द हॉबिट जो है उसकी सिर्फ एक फिल्म नहीं आई बल्कि ये एक्चुअली एक ट्रायोलॉजी है और इस ट्रायोलॉजी की एक सीक्वल ट्रायोलॉजी भी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं द हॉबिट की। तो द हॉबिट कहानी है एक हॉबिट की। ये हॉबिट जो है ये एक बौना होता है और इन बोनों के पास स्पेशल एबिलिटी रहती है कि कोई भी मैप जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के ये लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा ही है एक हॉबिट रहता है बिल्बो बैगिंस। एक दिन उसके घर में अचानक से मेहमान आने लगते हैं, रात बेरात अलग अलग किस्म के मेहमान आते हैं। पहले तो वो परेशान हो जाता है, वो ये सोचता है कि भाई ये लोग क्यों आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको बताते हैं कि एक जर्नी पे उनको जाना है और उसके लिए उसको मैप की समझ होने वाले एक बंदे की जरूरत है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में जब वो सोचता है अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो वहां का जो एक एडवेंचरस सफर रहेगा वो मैं मिस कर दूंगा, और ये सोच के फिर वो उनके साथ चला जाता है। और उसके बाद क्या क्या होता है वो आपको इन तीनों फिल्मों में देखने को मिलेगा। इसकी पहली फिल्म है एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती है। इसके बाद सेकेंड फिल्म आती है द डिसोलेशन ऑफ स्मॉग और तीसरी फिल्म है द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज। ये तीनों फिल्में आप बैक टू बैक देखेंगे तो आपको सही मायने में एक बहुत बड़ी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर प्लस मैजिक की एक बढ़िया ट्रायोलॉजी देखने का मजा मिलेगा। इसके बाद 9 नंबर की जो फिल्म है ये बिल्कुल ही अलग है। ये थोड़ी साइंस फिक्शन एक्शन सब कुछ है इसमें, लेकिन इस फिल्म का जो मेन हीरो है वो एक जादूगर है और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। उसके लाइफ में हार्डली 2 मिनट के बाद क्या घटने वाला है वो उसको पहले ही दिख जाता है। तो इस वजह से वो कैसी और क्या मूव करनी चाहिए ये वो जानता है और वैसी मूव्स वो कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, एफबीआई एक दिन उसके पीछे पड़ जाती है। अब वो उसे क्यों ढूंढ रहे और उसको ढूंढ के उसका क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं जानता है। तो क्या एफबीआई उसको पकड़ने में कामयाब होती है और उन एफबीआई के साथ जब हमारा मेन हीरो निकोलस केज का आमना सामना होता है तो क्या होता है वो सब आपको अगर देखना है तो इस फिल्म को जरूर से देखिए। वन ऑफ द बेस्ट एक्शन साइंस फिक्शन मैजिक प्लस स्पेशल एबिलिटी मूवी है, तो इसको आप जरूर से देखिए और देखने के बाद आपको कैसी लगती है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसीलिए इसमें 8 नंबर पे जो मूवी आएगी ये भी एक मूवी नहीं है बल्कि एक मूवी ट्रायोलॉजी है। इनका नाम है द क्रोनिकल्स ऑफ नार्निया और इसकी सबसे पहली जो मूवी आई थी द लायन द विच एंड द वार्डरोब, ये पर्सनली मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट मूवी है। इस फिल्म की कहानी क्या है मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए 4 बच्चे रहते हैं। एक दिन क्या होता है ये चारों मिलके हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और ऐसे में उनमें से जो सबसे छोटी बच्ची रहती है ल्यूसी, वो एक दिन उस वार्डरोब में जाके छुप जाती है। तो बाद में उसको एहसास होता है कि पीछे कुछ है और वो पीछे जब पलट के देखती है तो उस वार्डरोब के पीछे एक दरवाजा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। उस दुनिया का नाम रहता है नार्निया और जब वो नार्निया में एंटर करती है तो उसको कुछ लोग मिलते हैं और उस नार्निया की क्या कहानी है वो उसको पता चलने लगती है कि एक व्हाइट विच है जिसने इस पूरे नार्निया को बर्फीला बना दिया है। वहां पे हर दिन विंटर रहता है और इस वजह से वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। अब ये सब जानने के बाद वो लड़की क्या कुछ कर पाती है और वो जब वो वापस वार्डरोब में आती है और वापस अपने भाई बहनों को ये किस्सा सुनाने लगती है तो क्या वो लोग उस पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, या उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एडवेंचर मैजिक एंड विचेस की जो दुनिया होती है वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये पहली मूवी पसंद आती है तो इसके 2 सीक्वल आए थे वो भी आप जरूर से देखिए क्योंकि कहानी जो है वो कनेक्टेड है। सेकेंड पार्ट का नाम है प्रिंस कैस्पियन और थर्ड पार्ट का नाम है द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेड। तो ये तीनों फिल्में आप बैक टू बैक देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसी लिस्ट में 7वें नंबर की जो फिल्म आती है इस फिल्म का नाम है द इल्यूजनिस्ट। द इल्यूजनिस्ट एक ऐसे जादूगर की कहानी है जो लोगों के सामने इल्यूजन क्रिएट करने का काम करता है। हालांकि ये फिल्म जो है ये बेसिकली इस जादूगर की प्रेम कहानी है
वो अपने प्यार को पाने के लिए जादूगर बनता है। जिस समय में ये जादूगर बनता है उस वक्त क्लासिज्म बहुत ज्यादा होता था, बड़े घराने के लोग और छोटे घराने के लोग, जो हालांकि आज भी होता है, तो वैसे ही कुछ इसके साथ होता है और अपने आप को प्रूव करने के लिए ये बहुत बड़ा जादूगर बनता है। और ऐसे में इस कहानी में एक मिस्ट्री भी है, जो मिस्ट्री मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा। जब आप ये मूवी देखोगे और उस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करोगे और साथ ही साथ ये जादूगर की जो पूरी प्रेम कहानी है उसकी जर्नी आप देखोगे, वन ऑफ द बेस्ट मैजिकल मूवी आपको लगेगी। इसीलिए इसमें 6 नंबर की जो मूवी है, इस मूवी का नाम है फ्रोजन। अब फ्रोजन के टोटल 2 पार्ट आए थे और जो पहला पार्ट था वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये 2 बहनों की कहानी है जिसमें से एक के पास ताकत रहती है कि वो अपने हाथ से बर्फ बना सकती है, और वो बर्फ बनाने के चक्कर में एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके वजह से उसको एक कमरे में बंद किया जाता है। और जब वो उस कमरे से बाहर आती है तब उन 2 बहनों की एक जर्नी स्टार्ट होती है, और उस जर्नी के साथ साथ उनको 2 लड़के मिलते हैं और आगे कहानी डेवलप होती जाती है। और ऐसे में ऐसी ऐसी घटनाएं इसमें घटने लगती है कि एंड का जो एक ट्विस्ट है वैसा, वो देखने के बाद तो ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसका ही तुरंत सीक्वल है फ्रोजन 2। दोनों भी फिल्में जो है वो बैक टू बैक देखिए, दोनों भी जबरदस्त है। और इसके फर्स्ट पार्ट को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के तौर पे ऑस्कर भी मिला है। इस लिस्ट में 5वें नंबर की मूवी आती है द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज कहानी है 2 जादूगरों की, और इन 2 जादूगरों के रोल प्ले कर रहे हैं। एक का रोल प्ले कर रहा है एक्टर क्रिश्चियन बेल, जिसको आपने द डार्क नाइट सीरीज में बैटमैन रोल प्ले करते हुए देखा होगा, और दूसरे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है एक्टर ह्यू जैकमैन, जिसको आपने वुल्वरिन फिल्म में एक्समैन का रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ये दोनों जो है वो एक ही मास्टर के पास जादूगरी सीखते हैं, और जादूगरी सीखते सीखते क्या होता है, इन दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो जाती है। और उस राइवलरी में दोनों भी कोशिश करते रहते हैं कि मैं सबसे आगे रहूंगा। और ऐसे में क्या होता है, एक दिन क्रिश्चियन बेल एक ऐसी खतरनाक जादू लेके आता है कि वो जादू करने के लिए ह्यू जैकमैन जमीन आसमान एक कर लेता है। लेकिन क्या उसके बाद भी ह्यू जैकमैन वो क्रिश्चियन बेल की जादू को करने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड ये फिल्म है, और अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों के फैन हो तब भी आपको ये फिल्म पसंद आएगी, और आप जादूगरों की दुनिया देखने पसंद करते हो तब भी ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए इसमें 4th नंबर की जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है नाउ यू सी मी। अब देखिए, नाउ यू सी मी के 2 पार्ट्स आए थे, लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट को आप अवॉइड कर दो, महाघटिया फिल्म थी। लेकिन फर्स्ट पार्ट इसका अनएक्सपेक्टेड था। ये कहानी है 4 जादूगरों की। ये 4 जादूगर जो है वो छोटी मोटी जादूगरी करके छोटा मोटा पैसा कमा रहे होते। एक दिन उन चारों को इनविटेशन मिलता है, और इनविटेशन एक रूम में होता है। वो उस रूम में चले जाते हैं, और उस रूम में उनको किसने बुलाया है, कौन उनको इनवाइट करने वाला है, वो उनको नहीं पता होता है। लेकिन जिसने इनवाइट किया होता है वो उनको एक प्रपोजल रखता है। एक बहुत बड़ी बैंक में वो डकैती डालना चाहता है, और उस डकैती के लिए वो उन लोग को तैयार करता है, और वो लोग डकैती डालना शुरू करते हैं। और जब पहली डकैती हो जाती है, और उसमें जिस तरीके से डकैती करते हुए दिखाया ना, वो इतना सरप्राइजिंग था। पहले तो आपको लगता है कि यार ये डकैती हुई तो कैसे हुई, और होने के बाद उसका जिस तरीके से जादूगरी ट्विस्ट निकल के सामने आते हैं ना, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। और सबसे बड़ी बात, इन चारों को ढूंढ रहा है एक पुलिस वाला, तो क्या वो पुलिस वाला इन चारों को पकड़ने में कामयाब हो पाता है, या ये चारों जितना भी पैसा इकट्ठा करना है वो इकट्ठा करके चले जाते हैं, और क्या इन चारों को बुलाने वाला जो एक मेन इनका लीडर रहता है, क्या उसका पर्दाफाश होता है या नहीं होता है, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट हाइस्ट मैजिक एक्शन एडवेंचर ये फिल्म है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। इसीलिए इसमें 3rd नंबर की जो फिल्म है, ये मार्वल फैंस की सबसे पसंदीदा फिल्म है। इस फिल्म का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज अकेली फिल्म मत देखिए, अब डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 भी देख सकते हो। दोनों फिल्मों में डॉक्टर स्ट्रेंज का जो कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर है बेनेडिक्ट कम्बरबैच, इसने इस तरह लाजवाब एक्टिंग की है ना कि मैं तो पर्सनली इस एक्टर का हार्डकोर फैन बन चुका हूँ। मैं इस पहले फिल्म की आपको थोड़ी मोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या रहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो रहता है वो एक सर्जन रहता है, और आपको पता है सर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या होता है, उसकी उंगलियां, क्योंकि वो अपनी उंगलियों से ही सर्जरी करता है, जो भी मतलब काटना पीटना या वापस सिलाई करना, बराबर है। और एक दिन क्या होता है, उसका हो जाता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में वो अपनी उंगलियों को फ्रैक्चर कर बैठता है। अब उसके बाद उसका हल ढूंढने के लिए वो को नेपाल यानी काठमांडू आना पड़ता है, और काठमांडू आने के बाद उसकी जो दुनिया है वो पूरी चेंज हो जाती है। और वो क्या चेंजेस आते हैं,
किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल सर्जन से एक जादूगर बन जाता है, उसकी ये पूरी दास्तान है। जरूर से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट मार्वल फिल्म है, और ये पसंद आएगी तो इसका सीक्वल भी जरूर से देखिए। इसके बाद जो सेकंड नंबर की फिल्म है वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भी एक फिल्म ट्रायलॉजी है। अभी हालांकि मैं इसको सिर्फ फिल्म ट्रायलॉजी बोलना गलत रहेगा, एक्चुअली ये बहुत बड़ी एक सीरीज है। ये जो है वो 10th नंबर पे मैंने बताई हुई द हॉबिट की सीक्वल ट्रायलॉजी है। इसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। भाई साहब, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक ऐसी ट्रायलॉजी है, इसने कई सारे ऑस्कर्स जीते हैं। टोटल 17 ऑस्कर्स इन 3 फिल्मों ने मिलकर जीते हैं। और लास्ट की जो थर्ड फिल्म आई थी इसकी, द रिटर्न ऑफ द किंग, इस फिल्म ने तो 11 ऑस्कर जीते हैं। इस फिल्म के मैं अगर रिकॉर्ड्स आपको बताने लगा तो भाई वीडियो इतनी लंबी खींच जाएगी कि पूछो मत। अब हालांकि देखिए, हॉबिट अगर आप देखोगे तो हॉबिट में बिल्बो बैगिंस जो रहता है उसके पास एक रिंग रहती है, और वो रिंग जो है, इसमें जो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो मेन हीरो है हमारे बिल्बो बैगिंस का पोता है। तो वो जो रिंग है वो उसके ये पोते को मिलती है, और ये पोते के पास एक मिशन आती है कि इस रिंग को उसको खत्म करना है। अब वो क्यों खत्म करना है और क्या वो लोग खत्म कर पाते हैं, खत्म करने के बीच बीच में क्या क्या जादूगरी चीजें होती है, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीरीज है। इसके ऊपर पर्टिकुलरली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इसको कौन से सीक्वेंस में देखना चाहिए, वो ये रहा। इसको भी आप जरूर से फॉलो कीजिए ताकि आपको ये पूरी सीरीज हॉबिट प्लस द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे ऑस्कर मिलने के बाद भी मैंने इस फिल्म सीरीज को सेकंड नंबर पे रखा, तो फर्स्ट नंबर पे किसको रखा है? तो फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियसली मेरी पर्सनल मैजिकल एडवेंचर फिल्म हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के भी टोटल 1 नहीं 2 नहीं टोटल 8 पार्ट्स है, और फिर इसकी एक प्रीक्वल फिल्म भी आई थी। तो इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको इन पूरी फिल्म्स को फॉलो करना है तो इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पूरी जो हैरी पॉटर की जर्नी है वो कौन से सीक्वेंस में देखना है वो समझ में आ जाएगा। अब हैरी पॉटर की कहानी क्या होती है? एक सिंपल सी कहानी होती है। एक अनाथ बच्चा जो अपनी एक मौसी के पास पल बढ़ रहा होता है, और वो मौसी जो है वो उस बच्चे को एकदम नौकरों जैसी जिंदगी दे रही होती है, और जता रहे ऐसे होते हैं मौसी और उसके जो मौसा रहते हैं कि हम बहुत ऐशो आराम की जिंदगी तुमको दे रहे हैं और तुमको उसकी कोई कदर ही नहीं है, ऐसे जताते रहते। और एक दिन उसकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत मोटा सा आदमी आता है और उसको एक अलग ही जादुई दुनिया में लेके जाता है। और जब उस दुनिया में वो लेके जाता है तो उसको पता चलता है कि हैरी पॉटर एक मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा मशहूर हस्ती है। और वो मशहूर कैसे है, क्यों है, वो सब अगर आपको जानना है तो ये पहली फिल्म देखिए हैरी पॉटर की, द सॉर्सरर स्टोन। और उसके बाद इसके टोटल जितने भी पार्ट्स है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही रही मेरी टॉप 10 मैजिकल एडवेंचर मूवीज की लिस्ट। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।